आज हाई स्कूल की मैथ में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। उसमें हमें पढ़ना है कॉमन कैसे लेते हैं, फिर विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, फिर सूत्र द्वारा कैसे हल करते हैं। हल करने का मतलब उनका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जितने बहुपद होते हैं उन सभी बहुपदों में चाहे जो भी संख्या हो या चर हो, जो सभी में उपलब्ध होती है वही क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। तो इसमें क्या कॉमन में हम क्या देख सकते हैं, संख्या का कॉमन कैसे लेंगे और चर का कॉमन कैसे लेंगे। संख्या का कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं कि जितनी संख्या होती है उनका मध्य ले लेते हैं। जो मध्य आता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला पद है, दूसरा पद, दूसरे पद, दोनों पद में देखिए दोनों में संख्या है। संख्या मतलब जैसे एक्स और 2 है, इसका गुणांक 4 है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, 4 और 2 का मध्य लेंगे तो 2 हमारा क्या होगा, मध्य। मतलब कहने का मतलब जो सभी पद में विद्यमान हो वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है ना। उसके बाद चर, चर में कॉमन कैसे दिखते हैं कि जो सभी पद दिए होते हैं, बहुपद का जो सभी पद होते हैं उनमें चर की जो सबसे कम घात होती है। कहने का मतलब कि चर ऐसा भी जो समान चर हो, जो सबसे कम घात होती है वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे यहाँ देखिए एक्स का पावर कितना है, 2, यहाँ एक्स का पावर 1 है, तो सबसे कम घात कितना है, 1 है। तो एक बार क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो अंदर बचेगा उसे हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जितना बाहर निकालते हैं उसे हम इसमें क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 आएगा, एक एक्स का पावर 2 है, एक एक्स निकल गया तो एक्स बचेगा। फिर यहाँ से तो दोनों निकल गया तो प्लस 1 ही बचेगा। तो यही हमारा क्या है, गुणनखंड के रूप में हो गया। यही हमारा कॉमन के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। फिर अगली क्लास में बताएंगे विधि द्वारा कैसे हम गुणनखंड हल करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे सूत्र द्वारा कैसे इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आज हाई स्कूल की मैथ में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। उसमें हमें पढ़ना है कॉमन कैसे लेते हैं, फिर विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, फिर सूत्र द्वारा कैसे हल करते हैं। हल करने का मतलब उनका गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है जितने बहुपद होते हैं उन सभी बहुपदों में चाहे जो भी संख्या हो या चर हो, जो सभी में उपलब्ध होती है वही क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। तो इसमें क्या कॉमन में हम क्या देख सकते हैं, संख्या का कॉमन कैसे लेंगे और चर का कॉमन कैसे लेंगे। संख्या का कॉमन लेने के लिए क्या करते हैं कि जितनी संख्या होती है उनका मध्य ले लेते हैं। जो मध्य आता है वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला पद है, दूसरा पद, दूसरे पद, दोनों पद में देखिए दोनों में संख्या है। संख्या मतलब जैसे एक्स और 2 है, इसका गुणांक 4 है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, 4 और 2 का मध्य लेंगे तो 2 हमारा क्या होगा, मध्य। मतलब कहने का मतलब जो सभी पद में विद्यमान हो वही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है ना। उसके बाद चर, चर में कॉमन कैसे दिखते हैं कि जो सभी पद दिए होते हैं, बहुपद का जो सभी पद होते हैं उनमें चर की जो सब